गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं नाइट्रो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एरिन्स। तो आज अपन इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ इसमें बता ही दिया था। ठीक है, बट यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह आपको और बताने थे। अब देखो इसमें क्या है कि भाई नाइट्रो एरिन में क्या है कि भाई बेंजीन रिंग पर क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर देखो दो बातें होती है। एक तो क्या होता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो मीन यहाँ पर क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके क्या है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि भी नाइट्रो समूह है। तो नाइट्रो समूह क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो उस रीजन से क्या है कि बेंजीन रिंग पर क्या होगा, -I और -M प्रभाव यहाँ पर यानी कि इफेक्ट यहाँ पर क्या है कि बेंजीन रिंग को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है। और आपको दूसरी बात मैंने बताई दी है कि भाई क्या होती है कि भाई नाइट्रो जो बेंजीन है इसकी क्या है कि ऑर्थो पैरा पोजिशन पर ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। वो दो रीजन, एक रीजन आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग का रीजन है ही, और दूसरा क्या है कि भाई जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसलिए क्या है कि इसकी ऑर्थो पैरा पोजिशन पर ही अभिक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि भाई अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है वो इसकी मेटा पोजिशन पर ही होती है। क्या होती है, मेटा पोजिशन पर ही होती है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि अगर अपन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या है कि ऑर्थो पैरा पोजिशन का क्या है कि अपने को क्या मिलेंगे, यहाँ पर मिक्सचर अपने को प्राप्त होगा। ठीक है। तो इसको अपने लिखते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको रिएक्शन। ठीक है। नाइट्रो एरिन में नाइट्रो एरिन में नाइट्रो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग अट्रैक्टिंग करने वाले -I व -M मेसोमेरिक, ठीक है, इफेक्ट के कारण के रीजन से के कारण बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है जिससे कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन संपन्न होती है।
है। नेक्स्ट क्या है कि नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोबेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मोर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होती है, अतः क्या होगा, अतः न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रिएक्शन ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही संपन्न होती है। ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक की बात करें नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए मेटा डायरेक्टिंग होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने एग्जांपल लेते हैं। क्या है कि भी अपने नाइट्रोबेंजीन ली यहाँ पर, तो पहली बात आपको इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो आपको ऑलरेडी मैं कई जगह आ भी चुकी है ऐसे, लेकिन बट यहाँ भी आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। ठीक है। ये नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अपने एग्जांपल ले रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, आपने अभी बात की है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर करता है। उसका रीजन क्या है कि भाई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये जो ऑर्थो पोजीशन ये क्या हो जाएगी, इसकी कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। इसके बाद क्या है कि अपने इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करें, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ आएंगे तो क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर इसके यहाँ आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, यानी कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्या है कि पॉजिटिव चार्ज आ सकता है इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में। तो इस रीजन से यहाँ पर क्या बताया अपन ने कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होती है। ठीक है। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो मैं यहाँ पर फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, बस ओनली आपको ये बता दिया है। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इस कार्बन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो जाएगी, और इस रीजन से क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर
अटैक करेगा। ठीक है, अगर अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर अगली स्ट्रक्चर यहाँ, अगली स्ट्रक्चर यहाँ। ठीक है, और फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आएंगे, तो ये सिस्टम फिर से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ये बॉन्ड यहाँ ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज, और ये इसका ऑक्सीजन जिसके साथ यहाँ पर क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उपसंयोजक बंध बना रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि H और न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा ये तो हो गई इसकी ऑर्थो पोजीशन, और दूसरी क्या होगा पैरा पोजीशन पर। एक यहाँ पर, डबल बॉन्ड NO- और O। अब क्या है कि यहाँ से क्या होगा कि एक H- आयन रिलीज होगा, H- आयन रिलीज होगा, यानी कि हाइड्रोजन एनायन यहाँ से रिलीज होगा। कैसे होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ये अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तो दोनों में यही कंडीशन रहेगी। ठीक, दूसरी बात क्या होगी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि ये जो लोन पेयर है ये इधर आएगा, तो इनके बिटवीन ये नाइट्रोजन और इसके बिटवीन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और दूसरी बात क्या होगी कि यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो इसमें भी यही कंडीशन होगी कि इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो ऐसे ये सिचुएशन होगी यहाँ पर। ठीक, तो अब आपको क्या फॉर्म होगा कि भाई इस पहले वाले कंडीशन में बात करते हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से शुरुआत हुई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, बट यहाँ पर क्या है दो कंटिन्यू नहीं होंगे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, इसके ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव यहाँ पर आपको, ये तो हो गया ऑर्थो, और दूसरा आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर पैरा। अरे बेटा रॉन्ग बना दी, इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं अपन। यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये O, इसी तरह से इधर, अरे सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O और ये O, तो ये क्या हो जाएगा ऑर्थो पैरा क्या हो जाएंगे, डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो बात होती है कि नाइट्रोबेंजीन में अपन क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन में न्यूक्लियोफाइल क्या है कि हाइड्रोक्सिल है, या क्या है एमीन है NH2- और OR-। ठीक है, आदि एसेट्रा न्यूक्लियोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन
ठीक है। अब इस पर क्या है कि अगर अपन इसकी क्या है कि एल्कोहली अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो यहाँ से क्या होगा, H माइनस रिलीज होगा और आपका क्या होगा यहाँ पर इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या हो जाएगा, एमीन अटैच हो जाएगा। ये तो हो गया ऑर्थो और ये हो जाएगा इसका पैरा, यानी कि ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन। ऑर्थो, ये तो ऑर्थो और ये पैरा क्या है, नाइट्रो एनिलीन। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर अपन क्या है कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के उदाहरण बेटा सारे। ठीक है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये रिलीज होगा। ठीक है, और आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर फिनोल नाइट्रोफिनोल फिर हो जाएंगे फॉर्म। क्या फॉर्म हो गया आपको, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ये पैरा नाइट्रोफिनोल और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसी तरह से पोटेशियम एल्कोक्साइड यानी कि पोटेशियम एथोक्साइड ले लेते हैं यहाँ पर। C2H5O के। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होगा, H माइनस रिलीज होगा और आपको क्या होगा यहाँ पर, नाइट्रोफेनिटोल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ये तो और था प्लस पैरा। ठीक है, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफेनिटोल, ऑर्थो पैरा नाइट्रो सॉरी फेनिटोल। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर क्या है कि ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है कि भाई यहाँ पर क्या है कि इन रिएक्शन में क्या होता है कि H माइनस रिलीज होता है। ठीक है, जो क्या है कि एक स्थायी ऋण आयन नहीं है, यानी कि क्या है कि एक अनस्टेबल एनायंस है। लेकिन यदि क्या है कि अगर क्या हो कि नाइट्रोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जो क्या है कि एक स्थायी ऋण आयन के रूप में हो जाए। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर क्या है कि अगर अपन यहाँ पर क्या है कि हेलोजन डेरिवेटिव यहाँ पर अटैच कर दें इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, तो उस कंडीशन पर क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अपने क्लोरीन अटैच करते हैं तो क्लोराइड आयन होगा और क्लोराइड आयन क्या होता है, स्टेबल आयन होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, आसानी से संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको नेक्स्ट वीडियो में नोट कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।